बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं कि पंजाब पुलिस की बड़ी सीटों पर उखाड़ पछाड़, टोबा टेक सिंह और जंग की डीपीओ तब्दील, इखलाक तारड़ की डीपीओ टोबा टेक सिंह तैनाती, साजिद खोखर को डीपीओ में डीपीओ समेत 24 अफसरों के तकर्रुर तबादले हुए हैं। आपको एक बार फिर से अपडेट करते चलें कि पंजाब पुलिस की बड़ी सीटों पर उखाड़ पछाड़, टोबा टेक सिंह और जंग के डीपीओ तब्दील, इखलाक तारड़ की डीपीओ टोबा टेक सिंह तैनाती, साजिद खोखर को डीपीओ झंग मुकर्रर कर दिया गया है। सूबे भर में डीपीओ समेत 24 अफसरों के तकर्रुर तबादले हो गए हैं। दूसरी जानिब आपको बताएं, फैसलाबाद पुलिस के 4 एसएचओज भी तब्दील कर दिए गए। मोहम्मद अरसलान एसएचओ थाना साहियावाला तैनात, अली इमरान एसएचओ थाना ठेकरीवाला मुकर्रर, जबकि शाहिद अली ऐवान की एसएचओ थाना सांदल बाहर तैनाती हो गई है। मोहम्मद अदनान वाहला का बतौर एसएचओ थाना सदर समुद्री तकर्रुर कर दिया गया है। आपको बताएं कि दरिया जहलम में तुगयानी ने किसान सीख पा कर दिए। 18 हज़ारी के मकाम पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद, नशेबी इलाके ज़रियाब पानी खेतों तक पहुंच गया। मंडे सैयद हसनवाला और मौज़म मशियाना में फसलें मुतासर, पानी से फसलें तबाह होने पर किसान मैदान में आ गए। एक्सीएन हेड तरीमू को पानी के खराज के लिए 2 रोज का अल्टीमेटम, हेड के गेट्स ना खोले गए तो एहतजाज पर मजबूर होंगे। असिस्टेंट कमिश्नर 18 हज़ारी पानी के फौरी इखराज को यकीनी बनाएं। किसानों ने मजीद कहा कि मछियाना पुल के करीब कायम आरजी बंद से पानी का रुख खेतों की जानिब मोड़ दिया गया है। पानी तेजी से ज़रई अराज़ी में दाखिल हुआ, बर वक्त इंतजाम किए जाते तो नुकसान कम हो सकता था। है ना, ये 30 से 35 हजार क्यूसेक दरियाए जेहलम में जब पानी आता है तो ये फ्लड की सूरत इख्तियार कर लेता है। ये अफसरान बाला को मालूम हो जाना चाहिए। अब जो है 37-38 हजार हमारे हेड तरीमू पे क्रॉसिंग हो रही है, तो लामहला साफ ज़ाहिर है कि जो पीछे के गांव हैं छट्टी लंगर से लेके हेड तरीमू तक, वो सारे इस दरिया की जद में, इस फ्लड की जद में आए हुए हैं। तो मेरी गुजारिश है अफसरान बाला से कि मेहरबानी करें, 38 हजार एक फ्लड की पोजीशन इख्तियार कर चुका है, किनारों से बह रहा है पानी, तो हमारी कोई खुदा के वास्ते हमारी कोई बात सुनने वाला बनो। इसमें हमारी फसलें जो है तबाह बर्बाद हो गई हैं। अब फिर ये पक्की फसल है और ये भी तबाह बर्बाद हो रही है, तो हम बच्चों को कहाँ, उनका पेट कैसे पालेंगे, उनको किधर लेके जाएं। हमारा अगर एतराज है तो ये है कि जो आगे से बंद किया हुआ है, स्टॉप किया हुआ है पानी, वो पीछे जब पीछे बंद करते तो पीछे से साफ ज़ाहिर है किनारों से बाहर पानी आ जाता, हमारी फसलें देख ले सारी तबाह। आपको बताएं कि फैसलाबाद पर किस्मत की देवी मेहरबान, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को मौसर बनाने के लिए अहम मंसूबे ज़ेरे गौर। फैसलाबाद बाईपास रिंग रोड को एक्सप्रेस वे में तब्दील करने की तजवीज़ पेश कर दी गई है। 4 अंडरपासेस एक्सप्रेस वे की तामीर बारे पेपर वर्किंग मुकम्मल कर लिया गया है। तखमीना लागतों सिफारिशात अरबाब इख्तियार को मुतलका महकमे को भिजवा दी गई हैं। फैसलाबादियों के लिए तरक्याती मंसूबों के हवाले से अहम खबर। फैसलाबाद बाईपास रिंग रोड को एक्सप्रेस वे में तब्दील करने की तजवीज सामने आ गई। 4 अंडरपास रिंग रोड एक्सप्रेस वे की तामीर पर पेपर वर्किंग फाइनल कर लिया गया। इस हवाले से सिफारिशात अरबाब इख्तियार को भिजवा दी। सरगोदा रोड तासीदार बाईपास रिंग रोड एक्सप्रेस वे की तामीर के लिए 93 करोड़ का तुखमीना लगाया गया। सरगोदा रोड रोशनवाला बाईपास तक रिंग रोड एक्सप्रेस वे के लिए 1 अरब 81 करोड़ मुख्तस किए गए हैं। नडवाला ता अमीपुर बंगला M4 तक 2 अंडरपासिस की तामीर पर 95 करोड़ लागत आएगी। मेन जुमरा फाटक ता तहसील चक जुमरा चनियोट रोड पर अंडरपास की तामीर का 1 अरब 61 करोड़ तुखमीना लगाया गया। मिलत रोड पर भी अंडरपास तामीर होगा। मज़कूरा स्कीमों को आइंदा माली साल में शामिल करने की सिफारिश की गई है। स्कीमों पर पेपर वर्क, मुमकिना तुखमीना, लागत कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर और P&D को अरसाल कर दिया गया। कैमरामैन अकील के साथ इमरान असलम, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में मुफ्त मैयत मुंतकली सर्विस का आगाज। वज़ीर मरियम नवाज ने मैयत को हस्पताल से घर पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सर्विस की मंजूरी दे दी। मरहूम के अहल खाना 1122 पर कॉल करके या हस्पताल काउंटर से मुफ्त वैन सर्विस ले सकेंगे। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास सेक्रेटरी ने ब्रीफिंग दी। इजलास में प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विस को भी रेगुलाइज करने पर इत्तफाक हुआ। प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विसेज के रेट भी मुकर्रर करने की तजवीज़ का जायजा लिया गया। मैयत मुंतकली सर्विस की स्मार्ट मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए मॉनिटरिंग की जाएगी, जबकि मैयत को अस्पताल दूसरे शहर ले जाने की सहूलत भी मुफ्त दी जाएगी। दूसरी जानिब टोबा टेक सिंह में 7 मकामात पर ज़ेरे ज़मीन वाटर स्टोरेज टैंक बनाए जाएंगे। वाटर स्टोरेज टैंक के लिए वरियामवाला रोड वाला का इंतखाब कर लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर उमर अब्बास मेला ने
वाटर स्टोरेज टैंक बनाने की मंजूरी दे दी है। म्यूनिसिपल कमेटी की हदूद में 7 वाटर स्टोरेज टैंक बनाए जाएंगे। बादशाह वाटर स्टोरेज टैंक की तामीर का काम मुकम्मल करेगा। शहर के नशेबी इलाकों का बारिशी पानी जदीद ड्रेनेज सिस्टम के जरिए जमा करके टैंक में मुंतकिल किया जाएगा। टैंक की तामीर से वाटर टेबल बेहतर, अर्बन फ्लडिंग का खतरा हमेशा के लिए टल जाएगा। आपको बताएं कि टेक्सटाइल मशीनरी के इंपोर्टर्स क्लियरेंस पॉलिसी के भंवर में फंस गए। बरवक्त डिलीवरी न मिलने से मिसाइल में इजाफा, ऑर्डर्स भी इल्तवा का शिकार होने लगे। सनतकारों ने कस्टम्स हुकाम से क्लियरेंस के मामला तेज करने की अपील कर दी है। टेक्सटाइल मशीनरी इंपोर्टर्स के मसाइल कम न हो सके। टेक्सटाइल मशीनरी के पार्ट्स की इंपोर्ट को क्लियर करवाने में इंपोर्टर्स को शदीद मुश्किलात का सामना। क्लियरेंस बर वक्त न होने से ऑर्डर्स इल्तवा का शिकार होने लगे, जिसके बाद सनतकार शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। एग्जीक्यूटिव मेंबर पाकिस्तान फेडरेशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आदिल शहजाद का कहना था कि इंपोर्टर को क्लियरेंस के मामलात में शदीद दुश्वारी पेश आ रही है। क्लियरेंस बर वक्त न होने से ऑर्डर्स इल्तवा का शिकार हो रहे हैं। 2 से 3 माह हो चुके हैं। क्लियरेंस में शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। कस्टम का मैकेनिज्म जो है PSW, उसके अंदर काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं अभी तक हमें, जिसके ऊपर हमने अवेयरनेस सेशंस भी किए हैं, कस्टम हुकाम से मुलाकातें भी की हैं कराची में, लाहौर में, लेकिन अभी तक उसके कोई खातिर ख्वाह रिजल्ट्स हमें समझ में नहीं आ रहे। सनतकारों ने कस्टम हुकाम से अपील की है कि उन्हें बरवक्त क्लीनेस के लिए मौसर इकदामात उठाए जाएं। कैमरामैन सलीम राजपूत के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। दूसरी जानिब आपको बताएं कि रूरल एरियाज में मौजूद हाउसिंग कॉलोनीज में जायदादों पर भारी हाईवेज टैक्स आयद कर दिए गए। शहरी इलाकों से जायद टैक्स रेट पर मालिकान बिलबिला उठे, शरह में कमी का मुतालबा कर दिया। दूसरी जानिब प्रॉपर्टी पर लागू 16% रेंटल टैक्स वापस ले लिया गया। प्रॉपर्टी डीलर्स का इजहार तशक्कुर, हुकूमत से DC रेट भी कम करने की अपील कर दी। महकमा एक्साइज एंड टैक्स सेशन का अनोखा कारनामा। शहरी इलाकों से बाहर मौजूद हाउसिंग कॉलोनियों में जायदादों पर हाईवेज टैक्स आयद। शहरी हदूद में मौजूद जायदादों पर प्रॉपर्टी टैक्स की शरह कम, जबकि हाईवेज टैक्स के रेट्स कहीं ज्यादा हैं। रूरल एरियाज में प्रॉपर्टीज पर भारी टैक्सी से मालकान पर भारी माली बोझ पड़ने लगा। टैक्स गुजारों ने महकमा एक्साइज से मामले का नोटिस लेने और हाईवेज टैक्स के रेट्स कम करने का मुतालबा किया है। सदर एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन राना अब्दुल गफूर ने महकमों के आड़े हाथों लिया। उनका कहना था कि सरकारी महकमों की जानिब से बेजा तंग किया जा रहा है। डायरेक्टर एक्साइज साहब का बहुत शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने प्रोफेशनल टैक्स के मामले पर हमारी फरियाद को सुना था, चैम्बर में हमारे साथ मीटिंग की थी और उनको लगाम डाली थी। इसी तरह अब बाकी महकमे भी हैं, वो बेजा तंग कर रहे हैं, रिश्वत मांग रहे हैं आके। मैं ये समझ रहा हूँ कि हमें इस टाइम वर्कर की फलाह के लिए काम करने दिया जाए। प्रॉपर्टी पर 16% रेंटल टैक्स वापस ले लिया गया। प्रॉपर्टी डीलर्स ने टैक्स वापस होने पर तसल्ली का इजहार किया। सदर फैसलाबाद प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन मियां तनवीर रियाज का कहना था कि प्रॉपर्टी की DC वैल्यू को भी कम होना चाहिए। अराजी का DC रेट मार्केट से भी ज्यादा होता है। फरोख्त कुनंदा पर 236C और खरीदार पर 236 के टैक्सेस भी कम होने चाहिए। रियल एस्टेट का कारोबार टैक्सेस की वजह से मुतासिर हुआ है। तो 236C और 236K जो है, ये बहुत ज़्यादा टैक्सेस है और ये टैक्सेस लगते हैं जो कि आपकी उसकी वैल्यू के ऊपर होते हैं। अगर DC वैल्यू इतनी हाई है, FBR वैल्यू इतनी हाई है कि जो कि मार्केट रेट से भी दुगना कई जगह पर मौजूद है, उसको कम करें। कारोबारी अफराद की जानिब से भारी टैक्सेस को कम करने के मुतालबात किए जा रहे हैं ताकि कारोबारी हालात में बेहतरी लाई जा सके। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अली नारू, उमैर अजमत के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। नेपरा की पॉलिसी अजब डगर पर चल पड़ी। 8 फरवरी तक नेट मीटरिंग के लिए जमा शुदा दरखास्तों पर पुराने रेगुलेशंस के तहत प्रोसेस का फैसला। दीगर ख्वाहिशमंद नेट बिलिंग का हिस्सा बनेंगे। फैसलाबाद की बिजनेस कम्युनिटी के दोहरी पॉलिसी पर मिला जुला रद्द-ए-अमल। नवीद अकरम शेख कहते हैं नेट मीटरिंग के समरात पुराने सार्फिन तक महदूद नहीं रहने चाहिए। नए दरखास्त दहिंदगान के लिए भी आसानियां पैदा की जाएं। सार्फिन एक जैसे, लेकिन नेपरा की पॉलिसी के जाविये मुख्तलिफ। 8 फरवरी तक दरखास्तें देने वाले सार्फिन नेट मीटरिंग सिस्टम में शामिल, जबकि बाद में बनेंगे नेट बिलिंग का हिस्सा। इस हवाले से फैसलाबाद की बिजनेस कम्युनिटी ने पॉलिसी पर मिला जुला रद्द अमल जाहिर किया। सीनियर नायब सदर FCCI नवीद अकरम शेख का कहना था कि नेट मीटरिंग के समरात पुराने सार्फिन तक महदूद नहीं रहने चाहिए। आइंदा महीनों में बिजली का इस्तेमाल बढ़ने से सार्फिन को परेशानी का सामना होगा। इंडस्ट्री ने भी बड़े पैमाने पर नेट मीटरिंग की तरफ जाना है, तो इसके लिए आसानियां पैदा की जानी चाहिए। नेट मीटरिंग के लिए पॉलिसी दी है, इसके लिए हम खैर मकदम करते हैं, लेकिन ये जो
हमारे नए आने वाले जो लोग हैं उनके लिए भी यही फैसला होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है गर्मी आ रही है, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा बढ़ने हैं, लोगों ने अपने सारा पैसा लगा के सोलर पे लगाया है ताकि वो अपने बिजली को मैनेज कर सकें। बट इस फैसले से जो है ना, मेरे ख्याल से आवाम के लिए मुश्किल पैदा होगी। फैसलाबाद के सनतकारों की जानिब से मुतालबा किया गया है कि नेट मीटरिंग पॉलिसी को मुस्तकिल बुनियादों पर तमाम सार्फिन के लिए नाफिज किया जाए। कैमरामैन ईमान अली के साथ मोहम्मद अली नारू, CD41 फैसलाबाद। पंजाब हुकूमत ने सरकारी स्कूलों की दोहरी मॉनिटरिंग कराने का फैसला कर दिया। अब मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन असिस्टेंट्स के साथ साथ असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर भी सरकारी स्कूलों के विजिट करेंगे। AEOs को भी मखसूस मोबाइल एप्लीकेशन फराहम कर दी गई है। AEO स्कूलों में बच्चों और असातिज़ा की हाजिरी, क्वालिटी एजुकेशन, फाइनेंशियल रिकॉर्ड समेत दीगर इंडिकेटर्स को ऑनलाइन एप्लीकेशन पर रिपोर्ट करेंगे। मॉनिटरिंग विंग पंजाब माहाना बुनियादों पर नाकिस कारकर्दगी के हामिल स्कूल्स की रिपोर्ट CEOs एजुकेशन को भिजवाएगा। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि रमजान अल मुबारक में फल गरीब की पहुंच से दूर, कीमतों को पर लग गए। झंग में से 510 रुपए किलो, केला 310 रुपए दर्जन फरोख्त, स्ट्रॉबेरी 700, अनार 900 रुपए किलो तक पहुंच गया। सेक्रेटरी अंजुमन आहड़तियां गड्डू खान ने मसनूई महंगाई का मलबा बॉर्डर्स की बंदिश पर डाल दिया। कहते हैं बॉर्डर्स की बंदिश से कीमतों में इजाफा हुआ। केले के बहरान पर काबू पाने के लिए भी कोशिश हैं। रमजानुल मुबारक के आगाज के साथ ही जंग में फलों की कीमतों में नुमाया इजाफा देखा जाने लगा, जिससे शहरियों की मुश्किलात बढ़ चुकी हैं। मार्केट जराये के मुताबिक सेब 400 से बढ़कर 510 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है, जबकि केला 240 रुपए से बढ़कर 310 रुपए फी दर्जन तक जा पहुंचा। स्ट्रॉबेरी 600 रुपए से बढ़कर 700 रुपए फी किलो और अनार 680 से बढ़कर 900 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जाने लगा। सेक्रेटरी अंजुमन आड़तियान का कहना था कि सस्ते दामों सब्जियां मंडी और होलसेल दुकानों पर दस्तयाब हैं। बॉर्डर्स की बंदिश के बायस फलों की कीमतों में इजाफा हुआ है। सेब और अनार बैरून मुल्क से आने की बजाय स्टोर से सप्लाई हो रही हैं। उनका मजीद कहना था कि डिप्टी कमिश्नर के अहकामात पर केला की आमद में इजाफा किया गया है। आर्जी बहरान के खात्मे के लिए यौमिया 2 वक्त नीलामी कराई जा रही है। केले का भी जो आर्जी बहरान था वो भी डीसी साहब के हुक्म के मुताबिक केले की आमद में भी इजाफा कर दिया है और उसका बाजार भी 2 टाइम लगाना है, सुबह शाम। इंशाल्लाह आने वाले 3 दिनों में तमाम फल भी मुनासिब कीमतों में दस्तयाब हो गए। मार्केट में फलों की बढ़ती कीमतों ने आम सार्फिन की खरीदारी मुतासिर की है। शहरी ज्यादातर मकामी फल और सब्जियों की तरफ रागिब हो रहे हैं। जिला इंतजामिया के मुताबिक कीमतों में इस्तेहकाम के लिए निगरानी बढ़ा दी गई है। कैमरामैन नजीम अहमद के साथ अवैस खान, CD41 जंग। आपको बताएं रमजान अल मुबारक के दौरान फलों की फरोख्त में नुमाया इजाफा। चिन्योट में दुकानदारों का कारोबार चमक उठा। तलब और रसद के फर्क से कीमतें भी आसमान पर पहुंच गईं। शहरी कहते हैं मार्केट में मौसमी फल तो मुनासिब कीमत पर दस्तयाब, लेकिन कुछ फल पहुंच से दूर हैं। हुकूमत को चाहिए कि खुद साख्ता कीमतें कंट्रोल करने के लिए खुसूसी इकदाम उठाए। रमजानुल मुबारक के दौरान फलों की फरोख्त में इजाफा रिकॉर्ड किया जाने लगा। फलों का इस्तेमाल बढ़ने से जहां रोजेदार इसका लुत्फ उठाते हैं, वहीं दुकानदारों का कारोबार भी बढ़ जाता है। फलों की कीमत में इजाफे की बुनियादी वजह तलब और रस्द में वाज़ेह फर्क है। ताजरों का कहना था कि रमजान में अमरूद, केला और सेब की कीमत में इजाफा होता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल हर चीज में किया जाता है, जबकि मौसमी फल आमतौर पर सरकारी कीमत पर ही दस्तयाब होते हैं। अगर हुकूमत शहरियों की जरूरत के मुताबिक मंडी में फलों की फराहमी यकीनी बनाए तो फलों की कीमत को कंट्रोल किया जा सकता है। ये हमारे जैसे केला हो गया, सेब हो गया, अमरूद वगैरह हो गया, इसकी चाट वगैरह में इस्तेमाल करते हैं और उसकी खपत ज़्यादा होने की वजह से जिस दिन माल कम आ जाता है मंडी के अंदर, फिर उसकी कीमतें बढ़ जाती हैं। जब माल ज़्यादा आ जाता है, पूरा हो जाता है, फिर नॉर्मल हो जाती हैं चीज़ें। अब जैसे आज किन्नू था, किन्नू अब बहुत डाउन बिक रहा है, बहुत ज़्यादा डाउन बिका है। शहरियों का कहना था कि रमजानुल मुबारक बरकतों और नेमतों का महीना है। माह सयाम में सबकी कोशिश होती है कि अफ्तार के वक्त फलों का इस्तेमाल जरूर करें। वो बाजार फल खरीदने आए हैं। मार्केट में कुछ फल सस्ते हैं, जबकि कुछ महंगे फरोख्त किए जा रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि माह रमजान में अशिया की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए खुसूसी इकदाम उठाए। फल महंगे होते हैं। ये केला जदू ਇਹਦੀ रूटीन बन जाती है, फ्रूट चाट बनाते हैं केले की और सेब की होगी या अमरूद की होगी। अमरूद भी ज़्यादा महंगा है, अमरूद 21-2200 रुपये का बोली का बिकता है। उसमें वजन होता है 8 किलो 9 किलो, वो 250-300 रुपये किलो यहाँ पड़ जाता है। वहाँ जाके आखते ये 150-120 रुपये किलो बेचो, 120 बिकता भी कोई नहीं है। तो सेब जेड़ा 6000 की पेटी, पहले रमजान तो पहले 4000 की 4500 की पेटी, अभी 6000 6500 की पेटी है। टीवी माहिरीन के मुताबिक माह रमजान में फलों का ज्यादा इस्तेमाल रोजेदारों के लिए तवानाई बख्श है। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ कुमैल हैदर, CD41 चिन्योट। दूसरी जानिब आपको बताएं झंग में गिरा फरोशियों के गिर्द घेरा तंग। रमजान मुबारक में प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म के तहत 3 दुकानें सील, 54 अफराद गिरफ्तार। खिलाफवर्जी पर 1,50,000 रुपए से जायद के जुर्माने भी आयद किए गए। जंग में माह रमजान के दौरान प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म पर सख्ती से अमल दरामद जारी है, जिसके तहत गिराम फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी गई हैं।
गुज़िश्ता रोज ब्रांच कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की जानिब से 2300 से ज्यादा इंस्पेक्शंस की गईं, जिनके दौरान गिराफरोशी पर 3 दुकानें सील कर दी गईं, जबकि 54 अफराद को गिरफ्तार किया गया। तर्जुमान के मुताबिक खिलाफ वर्जियों पर 1,50,000 रुपए से ज्यादा जुर्माने भी आयद किए गए हैं। इंतजामिया का कहना था कि अवामी शिकायत के इजाले के लिए अहम बाजारों और मार्केटों में शिकायत सेल कायम है, जबकि पैराफोर्स की जानिब से मॉनिटरिंग का अमल भी जारी है। रमज़ान मुबारक के दौरान पानी का कम इस्तेमाल खतरनाक, शहरियों में गुर्दों के अमराज की शिकायत बढ़ने लगी। तिबी माहिरीन का रोजेदारों को इफ्तार के बाद वक्फे से पानी पीने का मशवरा, कहते हैं सहरी के लिए दही और लस्सी का इस्तेमाल मुफीद है। इफ्तार के दौरान मीठे मशरूबात से परहेज किया जाए। रमजान अल मुबारक में खाने पीने की रूटीन तब्दील होती है, जिसके बाइस हमारे जिस्म में भी मुख्तलिफ तब्दीलियां रूनुमा होती हैं। शहरियों की जानिब से भी सहरो अफ्तार में पानी का इस्तेमाल कम हो जाता है, जिसके सबब गुर्दों के अमराज के फैलाव का खदशा भी बढ़ जाता है। माहिरीन का कहना था कि सहरो अफ्तार को 2 अलग फार्मूलों के तहत किया जाए। सहरी में प्रोटीन डाइट के साथ दही और लस्सी का इस्तेमाल को बढ़ाया जाए, ताकि फास्टिंग में डिहाइड्रेशन से बचा जा सके। ऐसे मरीज जिनको गुर्दे की बीमारी हैं, जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है या पथरी के वगैरह के उनको मसले हैं, तो उनको रमज़ान के अंदर एहतियात करनी चाहिए। और रमज़ान में एहतियात क्या है, एक तो पानी का इस्तेमाल जो है ना वो मुनासिब और पूरा जितनी ज़रूरत न करना चाहिए। कम से कम 2 से 3 लीटर या 8 से 10 या 12 गिलास पर डे बनते हैं, ये होने चाहिए। और रेगुलर एक्सरसाइज करें, दिन में सहरी के अंदर प्रोटीन डाइट का ज़्यादा इस्तेमाल करें और शाम को पकौड़े समोसे से परहेज करें। माहिरीन की जानिब से अफ्तारी में भी सादा या डिटॉक्सिक वाटर के इस्तेमाल को तरजीह दी गई। उनका कहना था कि अफ्तार के दौरान मीठे मशरूबात से परहेज किया जाए, जबकि डिटॉक्स वाटर का इस्तेमाल इनके जिस्म में जहरीले मादों को खारिज करने में मददगार साबित हो सकता है। और सादा पानी या डिटॉक्स वाटर का इस्तेमाल करें, इससे उनकी सेहत बेहतर रहेगी। और जैसे मरीज जिनको शुगर के इश्यूज़ हैं तो वो अपने कंसल्टेंट को मिलें, शुगर और डॉक्टर से मिल के उनसे मशवरा करके उसके मुताबिक अपना डाइट प्लान लें। और ऐसे मरीज जिनको पथरी के मसाइल हैं या उनको पेन होती है तो वो उतना पानी ज़रूर पिएँ जितनी उनको ज़रूरत है। ज़्यादा पानी पीने से भी उनको तकलीफ में इजाफा होगा, और अगर कम पिएंगे तो डिहाइड्रेशन होगी, और डिहाइड्रेशन से भी गुर्दे में तकलीफ शुरू हो जाएगी और पेशाब की इन्फेक्शन भी हो सकती है। सहरो अफ्तार में सेहत बख्श ग़िज़ा के इस्तेमाल से मुख्तलिफ पेचीदगियों से बचाव मुमकिन है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। दूसरी जानिब आपको बताएं, टोबा टेक्सिंग में माह क़याम के दौरान इतर और परफ्यूम हाथों हाथ बिकने लगे। बाजार और शॉपिंग मॉल्स में खरीदारी में नुमाया इजाफा, दुकानों पर रश दिखाई देने लगा। शहरी कहते हैं इबादत और तरावी में शिरकत के लिए खुशबू का इस्तेमाल सुन्नत है। ऊद, मुश्क और अंबर की खुशबुएं खास अहमियत इख्तियार कर गईं। रमजान मुबारक के आगाज में ही इतर का इस्तेमाल बढ़ जाता है। बाजार में तरह तरह के इतर दस्तियाब हैं। माह रमजान में मुसलमान रोजा रखने के साथ साथ इबादत का भी खसूसी एहतमाम करते हैं। इन इबादत के लिए तैयारी भी कुछ खास ही होती है। लिबास को मुअत्तर रखने के अलावा मसाजिद को भी महकाने के लिए इतर का इस्तेमाल किया जाता है। यूं तो बाजार में हर तरह के मुल्की और गैर मुल्की परफ्यूम्स दस्तियाब हैं, लेकिन पाकीज़गी के पेश नजर अवाम की बड़ी तादाद इतर के इस्तेमाल को ही तरजीह देती है। इस हवाले से शहरियों का कहना था कि रमजान मुबारक में जाती इस्तेमाल के साथ साथ अजीजो कारब को तोहफे में देने के लिए खुशनुमा पैकिंग में इतर की खरीदारी की जाती है। माह रमजान में खुशबू लगाना, वैसे भी आम दिनों में भी खुशबू लगाना हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है, और खुशबू लगाने से हाफजा भी मजबूत होता है, और इसी तरह सरकार की जो अहदीस मुबारक है उस पर भी अमल होता है। यहाँ पर काफ़ी क्वालिटी की जो है खुशबू यहाँ पे इनके पास दस्तयाब है। पहले भी हम यहाँ इनके पास आते रहे हैं, लेकिन रमज़ान मुबारक के महीने में जैसा कि आपको पता है हम स्पेशल यहाँ पे आते हैं। दुकान ही इतर की फरोख्त में खातर खा इजाफा हो जाता है। इस मुकद्दस महीने में शहरी इबादत, तरावी और इज्तिमाई इज्तिमात में शिरकत के लिए खसूसी एहतमाम करते हैं और खुशबू का इस्तेमाल सुन्नत समझते हुए इतर की खरीदारी को तरजीह देते हैं। खास तौर पर ऊद, मुश्क और अंबर की खुशबुएं ज्यादा फरोख्त हो रही हैं। लोग इतरियात वगैरह लेने आते हैं मकतबतुल मदीना पर, और इसमें काफ़ी लोगों की आमदोरफ्त ज़्यादा हुई है, क्योंकि खुशबू लगाना सुन्नत मुबारक भी है, और रमज़ान मुबारक में ख़ास तौर पर लोग इस चीज़ का ज़्यादा अहतमाम करते हैं। माह रमज़ान के दौरान मुसलमान नमाज के एहतराम में साफ सुथरा लिबास पहनने के साथ साथ खुशबू का इस्तेमाल भी बहुत पसंद करते हैं। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 टोबा टेक्सिंग। फैसलाबाद इंतजामी के अदम तवज्जो मिल्लत चौकी मारूफ तकोनी पार्क से हरियाली रूट गई। चिन्योट रोड, अमीनपुर बगला और खान शाह बुखारी रोड फूट का शिकार। सीवरेज का पानी भी सड़कों पर जमा, शहरियों को गुजरने में मुश्किलात का सामना रहने लगा। जब यूसुफ शाह रोड लाइन की डीसिल्टिंग शुरू, इकदाम से तराफे इलाकों में सीवरेज मसाइल हल होने की उम्मीद जाग उठी।
मिलत चौक की मारूफ तकूनी ग्रीन बेल्ट हरी भरी न रही। ग्रीन बेल्ट अदम तवज्जो के बायस घास से महरूम हो गई। गफलत के बायस ग्रीन बेल्ट की खूबसूरती जाती रही। ग्रीन बेल्ट की बाउंड्री वाल भी टूट फूट का शिकार। चिन्योट का खान शाह बुखारी रोड इंतजामी अदम तवज्जो की भीड़ चढ़ गया। सड़क टूट फूट का शिकार, जगह जगह सीवरेज का पानी जमा, ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर होने लगी, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मकीनों का कहना था कि कई साल से सड़क की यही सूरत हाल है। शहरियों की जानिब से सड़क की मरम्मत और तमीनों का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। इंतजामिया और मुंतखब अवामी नुमाइंदों की अदम तवज्जो से चन्योड़ रोड अमीरपुर बंगला खस्ता हाली और टूट फूट का शिकार। इलाके की सीवरेज का गंदा पानी भी रोड पर जमा हो गया। इसके सबब शहरियों को गुजरने में मुश्किलात का सामना। रोड की तबाह हाली से ट्रैक्टर ट्राली बिजली के खंभे से टकरा गई, जिससे खंभा टूट गया। हादसे के बायस 11 kV की तारें ट्राली पर गिर गईं, जो किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकता था। जंग में यूसुफ शाह रोड सीवरेज लाइन की पहली मरतबा डी रेटिंग शुरू। सफाई से यूसुफ शाह रोड और इतराफ के सीवरेज मसाइल हल होने की उम्मीद जाग उठी। हकी शाह रोड, तजी रोड, शही रोड की सीवरेज लाइनें पहले ही साफ की जा चुकी हैं। काम का कहना था कि 2000 फुट तवील सीवरेज लाइन की सफाई का काम जारी। दूसरी जानिब पंजाब में विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी को वन विंडो ऑपरेशन कर दिया गया। फैसलाबाद में भी विमेन मेडिकल और पुलिस फ्रंट डेस्क कायम हो गया। खवातीन को अदालती कार्रवाई समेत मेडिकल एड भी दी जाएगी। पुलिस फ्रंट डेस्क में पुलिस एहलकार 24 घंटे दस्तयाब रहेंगे। हफ्ते में 2 रोज माहिर नफ्सियात भी मौजूद होंगे। सैलाब नुकसानात का सर्वे करने वाले सर्वेयर्स एजाजियत से महरूम। चिन्योट में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर सर्वेयर्स का अर्बन यूनिट के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने फौरी अदायगी का मुतालबा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि हमने दिन रात काम करके सैलाब सर्वे का डाटा फराहम किया। 4 माह गुजरने के बाद भी 90 सर्वेयर्स और सुपरवाइजर्स एजाजियत से महरूम हैं। एजाजिया न मिलने के बायस तमाम सर्वेयर्स शदीद माली परेशानी का सामना है। मैनेजर अर्बन यूनिट ने सर्वेयर्स को जल्द एजाजिया अदा करने की यकीन दहानी करा दी है। चिन्योट में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का अहम इजलास। अरकान सूबाई असम्बली, डिप्टी कमिश्नर आयशा रिजवान और डीपीओ डॉक्टर नवीद आतिफ की शिरकत। मुख्तलिफ महकमों खसूसन तरक्याती स्कीमों, तालीम और सेहत के शोबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। अरकान असम्बली ने तमाम स्कीमें बरवक्त और मयार के मुताबिक मुकम्मल करने पर जोर दिया है। चिन्योट डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मुनक्किद हुआ। रुकने सूबाई असम्बली मेहर तैमूर अमजद लाली, कन्वीनर कमेटी MPA सैयद जुल्फिकार अली शाह, MPA मौलाना मोहम्मद इलियास, MPA मोहम्मद साकिब खान चढ़र ने इजलास में शिरकत की। इजलास में पार्लियामेंटेरियंस के नुमाइंदगान के अलावा एक्सियन हाईवेज, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट और दीगर ने शिरकत की। जिला डिविजनल और सूबाई सतह के मुकाबले जंग के तालिबात ने खेलों में सबको पीछे छोड़ दिया। गवर्नमेंट कॉलेज बराए खवातीन सिलसिला चांद की तालिबात की शानदार कारकर्दगी, मजमूई तौर पर 3 गोल्ड और 5 सिल्वर मेडल जीत का अजला नाम रोशन कर दिया। नुमायां पोजीशन हासिल करने वाली तालिबात में वज़ाइफ तकसीम की गए। डिप्टी कमिश्नर कहते हैं तालिबात को खेलों के मैदान में मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएंगी। जंग में खेलों के जिले, डिविजनल और सूबाई सतह के मुकाबलों में तालिबात ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए सबको पीछे छोड़ दिया। गवर्नमेंट कॉलेज बराए खवातीन सेटले टाउन की होनहार तालिबात ने पंजाब भर के सरकारी कॉलेजेस के दरमियान होने वाले मुकाबलों में नुमायां कामयाबी हासिल करके जिला जंग का नाम रोशन कर दिया। तालिबात ने मुख्तलिफ खेलों में मजमूई तौर पर 3 गोल्ड और 5 सिल्वर मेडल्स अपने नाम किए, जिस पर कॉलेज इंतजामिया और वालिदैन में खुशी की लहर दौड़ गई। कामयाब तालिबात के एजाज में मुनक्किदा तकरीब में डिप्टी कमिश्नर अली अकबर और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर इम्तियाज मोहसिन ने नुमायां पोजीशन हासिल करने वाली तालिबात में वज़ाइफ तकसीम किए और उनकी हौसला अफजाई की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर अली अकबर का कहना था कि तालिबात को खेलों के मैदान में आगे बढ़ने के लिए हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएंगी ताकि वो मुस्तकबिल में भी जिला और सूबे का नाम रोशन करती रहें। उनका मजीद कहना था कि निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ खेल भी शख्सियत साजी में अहम किरदार अदा करते हैं। जिले इंतजामिया इस सिलसिले में भरपूर ताउन जारी रखेगी। ये क्रेडिट जो टीचर्स को भी जाता है और इनकी लगन को भी जाता है कि जो बच्चियाँ विद ऑल आवर्स जो है ना जी माशाल्लाह फील्ड के अंदर उनको पता है कि हमने अपना भी नाम बनाना है, फैमिली का भी और शहर का भी नाम बनाना है। क्रेडिट गोज़ टू जो टीचर्स को भी जाता है और मैं इनके लिए बड़ा दुआ गो भी हूँ। इंशाल्लाह आप समझते हैं कि सरकारी जो हमारे कॉलेज होते हैं, स्कूल होते हैं, उसमें वो चीज़ें जिस तरह हमें इनको होनी चाहिए, जितने भी गैजेट्स हैं वो नहीं है। ये अपनी मदद आपके तहत ये सारी चीज़ें कर रही हैं, तो इंशाल्लाह हम करेंगे कि कुछ जो हम भी जो है ना चिप इन करें।
طلبات کی جانب سے ڈپٹی کمشنر علی اکبر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہنا تھا کہ انتظامیہ کی سرپرستی رہی تو نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرتی رہیں گی۔ کیمرہ مین محمد ارباب کے ساتھ وسیم عزیز، سٹی 41 جنگ۔ پولیس ڈرائیونگ سکول چنیوٹ میں تربیتی کورس کے اختتام پر تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ شہریوں کی سہولت کے لیے پولیس لائنز چنیوٹ میں پولیس ڈرائیونگ سکول قائم کیا گیا تھا، جہاں جدید تقاضوں کے مطابق ڈرائیونگ کی تربیت دی جا رہی ہے۔ پولیس ڈرائیونگ سکول میں کورس کے اختتام پر تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ڈاکٹر نوید عاطف نے ڈی ایس پی خرم شہزاد کے ہمراہ کورس میں کامیابی حاصل کرنے والے شہریوں میں سرٹیفکیٹ تقسیم کیے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ڈی پی او ڈاکٹر نوید عاطف کا سرٹیفائیڈ پولیس ڈرائیونگ سکول میں عوام کو جدید سہولیات کے ساتھ تربیت دی جاتی ہے۔ بڑی خوش آئند بات ہے، ہماری بہنیں بیٹیاں آ رہی ہیں، ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہی ہیں، اور پورا خاندان ماشاءاللہ ان کی برکت سے پورا خاندان ذمہ دار شہری کی طرف ایک رجحان پیدا ہوگا، تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے، بڑا خوش آئند ہے، اور تعداد ماشاءاللہ بڑھتی جا رہی ہے۔ پولیس ڈرائیونگ سکول میں 28 یوم کے کمرشل اور 14 یوم کے نان کمرشل کورسز کروائے جاتے ہیں۔ کورس کے دوران ٹریفک قوانین سے آگاہی، ملٹی میڈیا بریفنگ اور ڈرائیونگ کی عملی پریکٹس کروائی جاتی ہے۔ پولیس ڈرائیونگ سکول میں تربیت مکمل کرنے والے شہریوں نے کورس کو مفید قرار دیا۔ یہ ہم نے ڈرائیونگ سکول سے ایڈمیشن لیا تھا اور آج ہم نے 14 دن میں کمپلیٹ کر کے ڈرائیونگ اسکل سیکھی ہیں۔ اس میں بہت ساری آپ کو کوالٹیز ہیں، بہت آپ کو اسٹیمولیٹر پہ سکھاتے ہیں، پراپر رولز کی آگاہی دیتے ہیں، اور آج ماشاءاللہ ہمیں ڈی پی او صاحب نے سرٹیفکیٹ سے نوازا ہے۔ تھینک یو۔ ہم نے یہاں ڈرائیونگ سکول میں ایڈمیشن لیا تھا، ہمیں 14 دن ہو گئے ہیں اور ہم نے ڈرائیونگ سیکھ لی ہے، ہمیں رولز بھی بتائے گئے ہیں اور اسٹیمولیٹر پہ پریکٹس بھی کرائی گئی اور آج ہمیں سرٹیفکیٹ ملے۔ پولیس ڈرائیونگ سکول کی بدولت عوام کو معیاری اور انٹرنیشنل طرز پر عملی تربیت حاصل کرنے کے بعد ڈرائیونگ لائسنس کے حصول میں بھی آسانی ہوگی۔ کیمرہ مین علی زیب کے ساتھ وقار گمن، سٹی 41 چنیوٹ۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں، فیصل آباد کے مستحق خاندانوں میں رمضان کے بعد کارڈز کی تقسیم جاری۔ اب تک 1,48,030 خاندانوں کو کارڈز مل گئے۔ کمشنر راجہ جہانگیر انور کی زیر صدارت جائزہ اجلاس۔ بریفنگ میں بتایا گیا ڈویژن بھر میں 3,04,834 خاندان مستفید ہوں گے۔ شہری کارڈ سے 10 تک 1,000 روپے نکلوا سکیں گے۔ ضلع فیصل آباد میں 1,43,993 مستحقین میں سے 66,128 کو رمضان نگہبان کارڈ پہنچا دیے گئے ہیں۔ ضلع جھنگ میں 77,084 خاندانوں میں سے 38,264 خاندانوں کو کارڈ گھروں پر پہنچا دیے گئے ہیں۔ دوسری جانب لائنز کلب انٹرنیشنل کی معاونت سے درخشاں ماڈل سکول جنگ المعروف نابینا مرکز میں افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا۔ سید حسن گیلانی، سید فیروز گیلانی، سید نفیس نقوی، پیر واجد شاہ سمیت نابینا طلبہ کی بھرپور شرکت۔ تو درخشاں ماڈل سکول جھنگ میں نابینا بچوں اور دیگر روزہ داروں کے لیے افطاری کے بہترین انتظامات کیے گئے، جہاں خصوصی بچوں نے سرپرست اعلیٰ درخشاں ماڈل سکول لائن حسن گیلانی، سید فیروز گیلانی، سید نفیس الحسن گیلانی کے ساتھ روزہ افطار کیا اور خدمت خلق کے جذبے کا اظہار کیا۔ آج ہمارے جو نابینا بچے تھے ہم ان کے پاس آئے اور الحمدللہ رب العالمین ان کی خوشیوں میں شامل ہوئے، اور میں اسپیشلی اپنے بھائی سید حسن علی گیلانی کا شکریہ ادا کروں گا اور اپنے پریزیڈنٹ کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اتنا اچھا انتظام کیا۔ نابینا بچوں کے سلسلے میں یہاں آئے، افطاری کے پروگرام میں شامل ہوئے، ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے بہت دوست آئے جن کو ہم نے بلایا، اور خصوصاً نفیس شاہ صاحب نے ہمارے کلب لائنز کلب کو جوائن کیا۔ باقی اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمارے دوستوں کو اس چیز کی ہمت دے۔ ملک فیاض حسین، حاجی اشتیاق، ملک اظہر حسین، سلیمان انصاری، پیر سید واجد شاہ، بیورو چیف سٹی 41 محمد رمضان، جنرل سیکرٹری انجمن نابینا گوہر شبیر، لائن محمد اصغر شریک ہوئے اور خصوصی بچوں سے اظہار محبت کیا۔ درخشاں ماڈل سکول نابینا مرکز جھنگ، یہ ہر سال لائنز کلب کی طرف سے یہاں افطاری کا انتظام کیا جاتا ہے، اور یہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیشہ ہمارا اور ان کا ساتھ رہے۔ آج ان بچوں کے ساتھ شام کے چند پہل گزارے جو آنکھوں سے مرحوم تھے، جن کی آنکھیں نہیں تھیں، تو اتنا اچھا بھی لگا اور دل کو صدمہ بھی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی بھی مخلوق، ایسے بھی لوگ ہیں جن کی آنکھیں نہیں ہیں، ان کی بھی زندگی ہے۔ افطار پارٹی کا اہتمام لائنز کلب انٹرنیشنل اور مخیر حضرات کی معاونت سے کیا گیا۔ کیمرہ مین ارباب احمد کے ساتھ محمد رمضان مرزا، سٹی 41 جھنگ۔ فیصل آباد میں مقامی ریسٹورنٹ میں انفلوئنسرز میٹ اپ کا اہتمام۔ افطار میٹ اپ پر مختلف کھانوں کے دسترخوان سجائے گئے۔ افطار میٹ اپ میں عبدالحنان، عبدالاحد، صبور، عریشہ سچل اور دیگر شریک ہوئے۔ دوسری جانب پنجاب حکومت نے اساتذہ کو عزت و تکریم سے نواز دیا۔
اساتذہ نے گاؤن پہن کر تدریسی فرائض سر انجام دینا شروع کر دیے۔ شنیوٹ میں اساتذہ نے بلیک گاؤن پہن لیے۔ اساتذہ اکرام نے بلیک گاؤن پہن کر تدریسی فرائض سر انجام دیے۔ تعلیمی حلقوں نے اساتذہ کو منفرد شناخت دینے پر حکومتی اقدام کو خوب سراہا۔